अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ महक अस्लाम। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएंगे कि कोरोना की वबा के दौरान निजी अस्पताल माफिया सरगर्म हो गई है। दोनों हाथों से लूट मार शुरू कर दी गई। कराची से पेशावर तक बेहिसी की दास्तानें रकम की जा रही हैं। कराची में 30,000 से 1 लाख रुपए तक यौमिया मांगे जाते हैं। वेंटिलेटर के लिए 50,000 रुपए का मजीद चूना लगाया जा रहा है। लाहौर के निजी अस्पतालों में 40 से 50,000 रुपए यौमिया बटोरे जा रहे हैं। इस्लामाबाद के कई अस्पतालों में 2 से 10 लाख रुपए एडवांस वसूली हो रही है। समा ने तशवीशनाक सूरत हाल की निशानदही की तो गूंज विफाकी काबीना की बैठक में भी सुनाई थी। काबीना इजलास में विफाकी वज़रा मुराद सईद और फैसल वाबडा ने वजीर आजम के सामने मामला उठा दिया। वजीर आजम ने नोटिस लिया और सख्त फैसलों का इंदिया दे दिया। कराची में प्राइवेट अस्पताल माफिया सरगर्म है। कोरोना वायरस को भी कारोबार बना लिया है। कौन सा प्राइवेट अस्पताल कोरोना वार्ड के यौमिया चार्जेस कितने वसूल कर रहा है, समा मजीद हकायक सामने ले आया। बॉस, अगर जनरल वार्ड में जैसे आता है ऑब्जर्वेशन आइसोलेशन जनरल वार्ड में, तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट होगा। और अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं आइसोलेशन के लिए तो उसके लिए 1,20,000 डिपॉजिट होगा। तो 32,000 पर डे का अप्रॉक्स अमाउंट जो आएगा प्लस माइनस पर। 32,000 रुपये पर डे जनरल वार्ड में? जनरल वार्ड में। और प्राइवेट में फिर और ज्यादा हो जाएगा? तो प्राइवेट में आपका ये 38-39,000। इसी पर मजीद बात करेंगे। अपने नुमाइंदे अहमद रहमान खान ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, ये अस्पताल कौन कौन से इलाकों में हैं और कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे वसूल कर रहे हैं? जी देखिए, हमने गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और सदर के मुख्तलिफ अस्पतालों में राब्ता किया है। ये मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ रेट्स हमारे सामने आए हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें 50 से 70,000 रुपए पर डे के भी ऐसे हॉस्पिटल हमने देखे कि वो पर डे सिर्फ आइसोलेशन में रखने के चार्ज कर रहे हैं, जबकि 1 से 1.5 लाख वसूल किया जा रहा है। इसी तरह गुलिस्तान जौहर का जो एक अस्पताल है उसमें 32 से 38,000 रुपए पर डे चार्ज किए जा रहे हैं और 1 लाख रुपए और 1,20,000 रुपए एडवांस लिए जा रहे हैं। सदर के अस्पताल की अगर हम बात करें तो 35,000 रुपए पर डे और 2 लाख रुपए एडवांस लिया जा रहा है। इसी तरह अगर इन्हीं अस्पतालों में आईसीयू की जरूरत पड़ जाती है किसी को तो 75,000 रुपए पर डे और 4 लाख रुपए एडवांस जो है वो सदर के इस अस्पताल में लिया जा रहा है। तो अब अस्पतालों ने बाकायदा अपने पैकेजेस बना लिए हैं, कोरोना इमरजेंसी पैकेजेस, और उन्हीं के असरात से जो है वो वही जो है वो पैकेजेस डील जो है वो मरीजों को दी जा रही है कि वो किस तरह का कमरा लेते हैं। अगर वो प्राइवेट वार्ड अगर लेना चाहते हैं तो उसमें ज्यादा चार्जेस हैं, और जनरल वार्ड लेना चाहते हैं आइसोलेशन सही। तो इस मुश्किल वक्त में अस्पतालों के पैकेजेस चल रहे हैं, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, जेबें गरम की जा रही हैं। अहमद, बेहद शुक्रिया। एक और अस्पताल के नुमाइंदे से गुफ्तगू हुई है समा की, आपको वो भी सुनवाते हैं। पर डे खर्चा कितना है वैसे? अगर हम हॉस्पिटल में आपके पास एडमिट करा दें पर डे क्या होगा वैसे अंदाजन आपके? सर इतना ही जाते हैं, वही 50, 60, 70 इस तरह जा रहा है अभी जितने भी कोरोना। 70,000 जी बिल्कुल पर डे जी। पूरी दुनिया में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है, मगर सिंध का हेल्थ केयर कमीशन खुद करंतना में चला गया। अस्पतालों की निगरानी करने वाला इदारा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। निजी अस्पतालों की लाखों रुपए वसूली का हिसाब आखिर कौन देगा? तफसीलात देखिए मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में। जब काम का वक्त आया तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन बंद हो गया। कोरोना वायरस के दौरान हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी का सिंध हुकूमत ने जवाब ढूंढ लिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं हेल्थ केयर कमीशन खुद मुख्तार इदारा है, इसे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की जरूरत है। सईद गनी ने भी अस्पतालों की जानिब से लाखों रुपए वसूली पर बेबसी का इजहार कर दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस ने विफाकी दारुल हुकूमत में खतरे की घंटी बजा दी है। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स में बेड्स कम पड़ गए हैं। कोरोना से मुतासरा पिम्स के मुलाजिम को अपने ही अस्पताल में जगह न मिली। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन ने बरतरफ किए जाने के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त की फौरी समाअत के इस्तदा मंजूर कर ली गई। जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। दरख्वास्त में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पाकिस्तान स्टील की निजकारी के लिए उसूल वज़ा किए थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मामला पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाया जाए। आलमी इदारा बराए सेहत ने पाकिस्तान में 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी का मशवरा दे दिया। साथ ही लॉकडाउन खत्म करने से पहले 6 शराइत भी वाज़े कर दी हैं। शराइत में वबा को कंट्रोल करना, हर केस की तशखीस और इलाज की अहलियत होना, जबकि हॉटस्पॉट खतरात का कम से कम होना शामिल है। तफसीलात बताएंगे लाहौर से दानियल उमर अपनी रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत का वजीर सेहत पंजाब के नाम खत
कोरोना से निपटने के इकदाम को सराहा, साथ ही मुख्तलिफ तजावीज पेश कर दी। सूबाई हुकूमत से कहा गया है कि वो 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे। खत में कहा गया है कि नए केसेस रिपोर्ट होने वाले ममालिक में पाकिस्तान दुनिया के 10वें नंबर पर आ गया है। हुकूमत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे, साथ ही अवाम की फूड सिक्योरिटी और इंसानी हकूक का भी ख्याल रखे। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन के खात्मे के किसी म्यार पर भी पूरा नहीं उतरा, इसलिए मस्बत केसेस की शरह 24% की बजाय 5% होनी चाहिए। योमिया 50,000 टेस्ट की अहलियत इख्तियार करना जरूरी है। WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है, SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाइए। खत में कहा गया है कि पाकिस्तानी शहरी समाजी फासला रखने की हदायत पर अमल नहीं कर रहे, इस तर्ज अमल में तब्दीली लाना होगी। आलमी इदारा बराए सेहत ने बगैर अलामात वाले मरीजों से कोरोना के फैलाव पर यू टर्न ले लिया है। WHO की सीनियर ओहदेदार मरियम वेन ने गुज़श्ता रोज जनेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोरोना वायरस के बगैर अलामात वाले मरीजों से वबा का फैलाव बहुत कम होता है। मरियम वेन के बयान पर दुनिया भर के डॉक्टर्स और दीगर माहिरीन ने शकूक का इजहार किया। आज अपने बयान में मरियम वेन ने वजाहत की कि बगैर अलामात वाले मरीजों से कोरोना का फैलाव एक पेचीदा मामला है और अभी हम बहुत कुछ नहीं जानते। मरियम वेन ने कहा कि वो अपनी राय बयान कर रही थी, WHO की पॉलिसी नहीं। उन्होंने मजीद बताया कि कुछ रिसर्च ये साबित करती है कि कोरोना का 40% फैलाव बगैर अलामात वाले अफराद से होता है। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन ने बरतरफ किए जाने के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त की फौरी समाअत के इस्तदा मंजूर कर ली गई। जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। दरख्वास्त में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पाकिस्तान स्टील की निजकारी के लिए उसूल वज़ा किए थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मामला पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाया जाए। 15 से 20 दिनों में पाकिस्तान अपने तैयार करदा वेंटिलेटर की खेप मार्केट में ले आएगा। ये इंकशाफ किया है विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अगले 1 से 1.5 माह के दौरान हमारे अपने तैयार करदा इतने वेंटिलेटर दस्तयाब होंगे कि फिर कमी का सामना नहीं होगा। जो वेंटिलेटर्स का हमारे जो डिज़ाइन थे उनमें से 6 डिज़ाइन जो हैं वो फाइनल ह्यूमन जो क्लिनिकल टेस्ट होते हैं उसके ऊपर हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 72 घंटों में हमारा जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगले 15 से 20 दिनों में हमारा जो पहला खेप है पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में आ जाएगी। और उसके बाद जो 2 और डिज़ाइन हैं वो भी अगले आप समझिए कि महीने 1.5 महीने के अंदर पाकिस्तान में हम अपने जो वेंटिलेटर्स हैं और ऑक्सीजनेटर्स हैं वो हम इतने बनाने शुरू कर लेंगे कि फिर हमें इसकी कमी का मसला जो है वो इंशाल्लाह ताला हमारा जो है वो नहीं होगा। वजारत सेहत में बेज़ाब्तगियों और दवाओं की कीमतों में इजाफे का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा नैब के रडार पर आ गए। चेयरमैन नैब ने साबिक वजीर आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी, जबकि मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की भी जांच पड़ताल होगी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में जानिए। एक और अहम मामला है अरबों रुपए के बेल आउट पैकेजेस और बैंक का भारी कर्जा स्टील मिल्स को खसारे से नहीं निकाल सका। मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 34 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टील के मुलाजमीन ने बरतरफ किए जाने के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त की फौरी समाअत के इस्तदा मंजूर कर ली गई। जस्टिस उमर सयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। दरख्वास्त में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पाकिस्तान स्टील की निजकारी के लिए उसूल वज़ा किए थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मामला पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लाया जाए। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की किल्लत और मुर्गी की कीमत में इजाफे का नोटिस ले लिया है। जिम्मेदारों के खिलाफ बिला ताखिर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। विफाकी काबीना को शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म बोले चीनी की कीमत में हर सूरत कमी लाएंगे। अवाम देखेंगे कि हुकूमत के सामने सिर्फ शहरियों का मफाद है। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट। खेल के मैदान से आपको खबर देते हैं। यूनुस खान को दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि मुश्ताक अहमद बतौर स्पिन बॉलिंग कोच इंग्लैंड जाएंगे।
अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।